दरखास्त हाँ ले चुका मैं। दिन मामला है, आज आप यहाँ पे आए हैं, कहाँ पे आए हैं, किससे इससे पहले मिले हैं? सर हम क्या है जोड़ा आरोपी से साबित हैं और हमारे को वहाँ पे अप्रोच कर देने के अंदर प्लॉट दिए गए हैं और वहाँ जो प्लॉट दिए हैं उस पर स्टे लगा हुआ है खासगार का। और हम वहाँ गए देखने के लिए, तो वहाँ कुछ आदमी बोलों ने बोले कब्जा यहाँ से प्लॉट को मारेंगे, हम पीटेंगे और तुम्हारा सर फोड़ देंगे। हम उनके सामने कुछ रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने स्टे ले रखा है। वो मंदिर माफिक ज़मीन है, तो हमारे को बेजन लोग कहा कि आप वहाँ प्लॉट देंगे, लेकिन वहाँ प्लॉट क्या है, वहाँ तो स्टे लगा हुआ है, वरना तो बगाड़ कर सकते हैं ना। हमारे को हमारे से अन्याय हुआ है साहब। क्यों दीदी ज़मीन क्या तोड़ा था, क्या बनाया था? मकान तोड़ दिए हमारे, भाई के लिए हमारे क्या हमारे एलिवेट रोड में आ रहे हैं सब मकान हमारे, कहाँ पे? जोटा एलिवेट पुड़िया के अंदर हमारे रोड आप मकान आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारे को वहाँ जो ज़मीन दी है, जो हमारे एवज के अंदर पुड़िया के अंदर मकान आ रहे हैं उसमें दी है, उसके अंदर वो क्या है, वो वहाँ स्टे लगा हुआ है। हमको तो जब गए जब मालूम पड़ा हमारे को, हमको क्या मालूम। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी वहीं रह रहे हैं, हमारे वो आए दिन पर्चे चिपकाते हैं, खाली करो खाली करो। हमने कहा भाई आप उस जगह को सही कर दो, हमको कब्जा दिला दो, हम खाली कर देंगे। तो हमारे को कभी कल हम कभी आए थे डी साहब के, वो कहते हैं साहब हम खाली कर लेंगे, कब्जा हमारा स्टे लगाया हुआ है, तो आपका स्टे लगाया तो फिर हमारे को क्यों दे रहे हो? मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा। अजय बट मकान जैसे दे देते तो जगह को भाई स्टे लगा मिल देते और भाई पुराना मकान तोड़ दिया? पुराना मकान तोड़ दिया, तोड़ बताए बोल रहे हमारे ऊपर पुलिया बनी थी ना, एक मकान ऊपर से तोड़ दियो, 2 मंजिल से अभी बस रही है, स्टे लगा दिया तोड़ने के लिए। खाली करो खाली करो, हम खाली नहीं करेंगे। हमारे को जब तक पट्टा नहीं मिलेगा, हाथ में नहीं जगह मिलेगी, तब तक हम खाली नहीं करेंगे। चाहे मरने को मर जाएंगे पर वहाँ खाली नहीं करेंगे। साहब हमारा मकान गया और हम चाहते हैं हमारे को जगह दो, बढ़िया जगह दो, हम कहाँ जाएंगे? तो जगह सब क्लियर करके दो, उसके बाद या खाली करेंगे। बोले मरने को मर जाएंगे, खाली नहीं करेंगे। बोले नाम? मंजू देवी। एलिवेटेड आरओबी में हमारे मकान थे, तो उसमें पहले हमारे आगे तो दुकानें थी और पीछे हमारे मकान थे। हम वहाँ पे कई वर्षों से रहे हैं, 1970 के पहले से रह रहे हैं। सर हमारे यहाँ पे पहले इन्होंने दुकान के बदले मुआवजे में इन्होंने हमारे को प्रतापगढ़ी दुकान अलॉट करी, जिसमें हमारे को आरक्षण पत्र, कब्जा पत्र और लीज डीड सब पूरा काम हुआ। उसमें हमारे को पत्थर घड़ी भी वहाँ मिली। ऐसा का ऐसे प्रक्रिया इनको है ना, जब इन्होंने पुनर्वास के लिए हमारे को ज़मीन अलॉट करी है करदनी एक्सटेंडेड में, वहाँ पे इन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। वहाँ ना हमारे को सुविधा दी गई है, ना हमारे को वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे ना पत्थर घड़ी है और वहाँ पे पहले से स्टे है। वहाँ के जो लोग बैठे थे उन्होंने हमारे को लट से डराया पहले, तो फिर हमने उनको बताया कि हम वकील हैं, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेगुलर स्टे चल रहा है, जिसकी डेट आज 29 अप्रैल तक तो कंफर्म स्टे है, रेगुलर स्टे है। फिर हमने ये बात आके यहाँ के डीसी साहब को बताई, जो कि जोन 7 के हैं, जो जोन 6 के अधिकार रूप में वो काम कर रहे हैं, पर है ना देखने को है ना जोन 6 के जो अधिकार डीसी साहब हैं वो यहाँ पे है नहीं अभी। उनका कार्यभार संभाल रखे हैं जोन 7, कभी हमारे को बोलते हैं जोन 2 के अधिकारी साहब से मिलिए, और वहाँ पे जाके उनसे बात करते हैं तो वो हमारी सुनते नहीं है। उनको सब बताया कि स्टे है, तो उन्होंने उस चीज़ को संज्ञान में भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस चीज़ के लिए एसएचओ साहब को मेल भेजिए और इनकी तोड़ाफोड़ी। कितने परिवार हैं आप लोग? सर वैसे तो हमारे को जिनको प्लाट मिलना चाहिए होता है उसकी लिस्ट निकली है, 43 के आसपास लोगों की निकली है, पर अभी हम जो पोजीशन लेके बैठे हैं, हम 4-5 घर हैं और वो लेके बैठे हैं अभी भी पोजीशन, कि जिससे हमारा पूरे मकान जा रहे हैं, हमारे पूरे मकान जा रहे हैं। नाम है आपका? कुलवंत किशोर सर। राम कुमार जी, जो झोटवाड़ा पुलिया वाला जो मामला है, और यहाँ के लोगों का आरोप है कि हमें जेडीए के अधिकारी डरा धमका के और उजाड़ने के लिए कह रहे हैं, जबकि पहले बसाना चाहिए। तो बसाने से पहले ही उजाड़ने की बात कर रहे हैं। जेडीए सरकारी प्राधिकरण है जी, हम लोक सेवक हैं, हम जनता को डराने धमकाने के लिए जनता की सेवा के लिए होते हैं। द्वितीय बात ये, जो भूमि राज्य सरकार के द्वारा या जेडीए के द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है, उस भूमि को तो खाली करवाया जाएगा। वहाँ पर आरओबी बन चुका है, आरओबी के दोनों साइड में अगर स्ट्रिप लाइन नहीं बनेगी तो आरओबी के बनने का और वहाँ से जो ट्रैफिक जाएगा उसका कोई औचित्य नहीं है। जेडीए जनता के व्यापक हित में काम कर रहा है और वो जो रास्ता है उस रास्ते को खाली करवाया जाएगा। उन लोगों को मुआवजा दे दिया गया है, मुआवजे के रूप में भूमि दे दी गई है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रक्रिया दी है। जो ज़मीन जो दी गई है उस पर उन लोगों का कहना है कि स्टे आया हुआ है, और स्टे वाली ज़मीन जो मंदिर माफी की थी उसी पे हमें अलॉट किया है।
इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। वो जो ज़मीन है उनके द्वारा बताया गया कि वो ज़मीन जोन 12 में है। जोन 12 मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो आपने कार्रवाई करने से पहले जोन 12 से कोई पत्र व्यवहार या बातचीत करके कि भाई ये स्टे है या ज़मीन का खसरा जिस पे है वो खसरे वाली ज़मीन जेडीए की है या मंदिर माफी की है, तो मैं कार्रवाई करने से पहले उनको उठाने से पहले उनकी जगह का एक बार अवलोकन करना चाहता हूँ। इस तरह आपने कुछ कदम नहीं, उठाए? ऐसा कदम हमने नहीं उठाया है। उन बाशिंदों को हमने नोटिस ज़रूर दिया है कि वो समय रहते स्वयं खाली कर लें, अन्यथा प्रशासन के द्वारा खाली करवाएंगे। तो आप जो विवादित वाली जो उनकी जो पीड़ा है उसको देखना ही नहीं चाहते या ऊपर जो 12 जोन से संपर्क नहीं करना चाहते? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू। धन्यवाद।